और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बेस्ट 5 करियर जॉब आफ्टर बीकॉम के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि आखिरकार बीकॉम करने के बाद आप कोई जॉब अप्लाई कर भी सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, या फिर जनरली सबको क्या लगता है कि बीकॉम के बाद मास्टर्स करने होंगे उसके बाद वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के बाद भी जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बेस्ट 5 जॉब्स आपको बताती हूँ जिस पे आप अपने करियर ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। सो गाइज, बीकॉम करने के बाद आपके 5 बेस्ट पाथ जो है करियर पाथ, वो सबसे पहला जो है गाइज वो सेल्स है, दूसरा जो है ऑपरेशन, थर्ड है हमारा कस्टमर सर्विस, फोर्थ है हमारा ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव एंड फिफ्थ है हमारा बैंकिंग। बैंकिंग से तो आप सब भी नोन होंगे गाइज, तो बैंकिंग इज अ वेरी कॉमन टर्म। तो स्टार्ट करते हैं गाइज सेल्स से। तो सेल्स में अगर आपको जाना है, अगर आपको सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब करना है, तो सेल्स में बेसिकली आप वो प्रोडक्ट की सेलिंग करनी होगी, कस्टमर के सामने आपको पिच करना होगा, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कन्विंसिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, ताकि कस्टमर जो है वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करे। तो सेलिंग में बेसिकली ये माइंड में रखा जाता है कि कस्टमर को आप किसी तरह से प्रोडक्ट को सेल करा सके और उन्हें सेटिस्फाई कर सके। सो बेसिकली सेल्स में आपको ये माइंड में रखना होगा कि आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर जो भी पिच कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, वो आपके फ्यूचर सेल्स के लिए बेनिफिशियल हो। सो सेल्स डिपार्टमेंट में बेसिकली 3 जॉब टाइटल्स होते हैं। सबसे पहला होता है फील्ड मैनेजर। तो फील्ड मैनेजर का क्या काम होता है गाइस? फील्ड मैनेजर को क्या होता है कि फिजिकली जाके कस्टमर से बातचीत करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है एंड प्रोडक्ट्स के बारे में सारे डिटेल्स देने होते हैं एंड उन्हें पिच करना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट को परचेज करे। मैनेजर जो होते हैं वो कस्टमर से फेस टू फेस जाके बातचीत करते हैं एंड प्रोडक्ट को सेल करते हैं। सेकेंड गाइस होता है हमारा इनसाइड सेल्स। इसमें जनरली गाइस इनसाइड ऑफिस जॉब होता है। जनरली जो प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स या ऑफर्स या जो भी होते हैं वो मैनेजर को चैट या फिर टेलीफोन या फिर ईमेल के द्वारा कस्टमर से बातचीत करनी होती है और उसके बाद वो प्रोडक्ट के बारे में सारे डिटेल्स कस्टमर को देते हैं बाय वॉइस मेल या फिर बाय चैट, बाय ईमेल एंड उन्हें पिच करते हैं कि वो प्रोडक्ट को परचेज करें। इनसाइड सेल में क्या होता है गाइस कि ये जनरली उन सारे सेल्स के लिए यूज किया जाता है जो हाई टिकट सेल्स होते हैं। इसमें प्रोडक्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं गाइस वो जनरली बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। और इसमें क्या होता है गाइस कि बाय चैट या फिर बाय वॉइस मेल या फिर बाय ईमेल क्या करना पड़ता है कि कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है ताकि वो प्रोडक्ट को परचेज करे। थर्ड होता है गाइज हमारा बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। इसमें क्या करना होता है गाइज, इस डिपार्टमेंट में जो भी मेंबर सेलेक्ट होते हैं या फिर जो भी वर्क करते रहते हैं उन्हें क्या करना होता है, जनरली मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विसेज को अलाइन करना होता है विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। ओके, आइए चलते हैं अब हम ऑपरेशंस को देखते हैं। तो गाइज अगर आप ऑपरेशंस में जाते हैं, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो इसमें गाइज आपको जनरली प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी चीजें उनको मैनेज करना होगा, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कैसे हो रही है, कब हो रही है, गाइज आपको सब कुछ मैनेज करना होगा। गुड्स एंड सर्विसेज के क्रिएशंस के लिए आपको प्लानिंग करनी होगी, ऑर्गेनाइजिंग करनी होगी, कंट्रोलिंग करनी होगी और इन सब को मैनेज करना होगा जब तक कि कोई एक प्रोडक्ट बन नहीं जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता और सर्विसेज डिलीवर नहीं हो जाते, तब तक आपको ये सब कुछ मैनेज करना होगा। इसमें ऑपरेशंस में जनरली गुड्स एंड सर्विसेज की क्रिएशंस होती है और उनको मैनेज किया जाता है और आपको गाइस सारे रिसोर्सेज को मैनेज भी करना होगा जब तक प्रोडक्ट कंप्लीट ना हो जाए गाइस।
तो गाइज बेसिकली इसमें 4 जॉब टाइटल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है गाइज ऑपरेशन मैनेजर। ऑपरेशन मैनेजर जो होता है, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं उसको वो मैनेज करता है। सेकेंड होता है गाइज हमारा बिजनेस ऑपरेशंस। बिजनेस ऑपरेशन इज जनरली यूज बाय ई कॉमर्स बिजनेस। मान लीजिए कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट को सेल किया है और वो प्रोडक्ट में भी बाय डिफ़ॉल्ट वो डैमेज निकल गया, तो उसे रिप्लेस करने के लिए जनरली इसे डिपार्टमेंट के जो पर्सन्स होते हैं इस टाइप के वर्क को करते हैं, अगर कोई भी प्रोडक्ट डिफ़ॉल्ट या फिर डैमेज निकल गया तो। होता है गाइस हमारा प्रोक्यूरमेंट मैनेजर। प्रोक्यूरमेंट मैनेजर जो होता है गाइस वो जनरली सप्लाई चेन को मैनेज करता है, ये वेंडर से डील करता है। जनरली जो भी इसमें मैनेजर होता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल्स और कन्विंसिंग एबिलिटी जो होती है वो जनरली बहुत हाई होनी चाहिए ताकि वो वेंडर से इजीली डील कर सके। ओके, नेक्स्ट होता है गाइस हमारा इनवॉइस प्रोसेसिंग। इनवॉइस प्रोसेसिंग में क्या होता है कि इसमें जनरली उस टाइप के वर्क को करना होता है जो कंपनीज के बिल्स, रिसीप्ट से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो सारे वर्क इनवॉइस प्रोसेसिंग में आते हैं। आइए मूव ऑन करते हैं अब हम कस्टमर सर्विस की तरफ। तो कस्टमर सर्विसेज में जनरली हमें क्या करना होता है, कस्टमर से बात करना होता है, उनसे बातचीत करके उनके जो प्रॉब्लम्स है, जो क्वेरीज है, जो डाउट्स है उसे सॉल्व करना होता है और उन्हें उनके ऑर्डर को प्लेस करना होता है, या फिर जो भी उसके रिटर्न्स है, जो भी रिटर्न करना उनको उसे रिटर्न किया जाता है। इसमें बेसिकली आपको पेशेंस बहुत चाहिए होता है, कस्टमर के बात को बहुत पेशेंटली सुनना पड़ता है एंड उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें जो जॉब टाइटल्स होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है गाइस कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। इसमें जनरली कस्टमर को प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में सारे इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं गाइस। उनके जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी उनके क्वेरीज होती है या फिर जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें सॉल्व किया जाता है। सेकंड होता है हमारा वॉइस। तो हम किस तरह से किसी भी कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते सकते हैं, तो वॉइस कॉल से कर सकते हैं, टेलीफोनिक कॉल्स। हम कॉल से क्या कर सकते हैं कि उनके सारे जो भी डाउट्स है गाइस उसे हम क्लियर कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और एक हमारा नॉन वॉइस भी होता है। नॉन वॉइस में गाइज हम क्या करते हैं कि बाय चैट या फिर बाय ईमेल हम क्या करते हैं कि कस्टमर से बातचीत करते हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उन्हें सर्विसेज देते हैं एंड उन्हें सेटिस्फाई करते हैं। थर्ड होता है हमारा टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। इस टाइप के जॉब में गाइज क्या करना होता है कि जो भी टेक्निकल एरर्स होते हैं या फिर टेक्निकली जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसे सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए कुछ टेक्निकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वही इन वर्क को कर सकते हैं। आइए मूव ऑन करते हैं अब हम HR एग्जीक्यूटिव में, मीन्स ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव में। सो गाइज ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाता है। मीन्स जो भी पीपल्स होते हैं इन्हें रिक्रूट किया जाता है, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन दी जाती है, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है, डेवलपमेंट दिया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है उनके वर्क को, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन्हें सारे जॉब दिए जाते हैं, जॉब बांटे जाते हैं और उन्हें सुपरवाइज भी करना होता है। तो HR में बेसिकली 2 जॉब टाइटल्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है HR एग्जीक्यूटिव होता है एंड सेकंड जो होता है वो रिक्रूटर होता है। इसमें बेसिकली वर्क यही करना होता है कि पीपल को रिक्रूट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एंड उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने वर्क में स्पेशलाइज हो सके एंड उनकी परफॉर्मेंस में डेवलपमेंट हो सके एंड उन्हें प्रमोशन मिल सके और उनसे रिलेटेड जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ये सॉल्व कर सके।
ओके, आइए चलते हैं अब हम बैंकिंग की तरफ। तो बैंकिंग से तो सभी वेल नोन है। बैंकिंग में जनरली आपको उस टाइप के वर्क को करना होता है जो कि जनरली ऑफिशियल वर्क होता है। आपको कोई भी फील्ड वर्क इसमें नहीं करना होता है, सारे ऑफिशियल वर्क होते हैं। आपको बेसिकली इसमें अकाउंट्स ओपन करने होते हैं, लोन प्रोवाइड करना होता है, एफडीज करने होते हैं। जनरली यही वर्क होता है बैंकिंग में। बैंकिंग सेक्टर में भी आपके बहुत सारे जॉब टाइटल्स है, जिसमें सबसे पहला होता है गाइस रिलेशनशिप मैनेजर। रिलेशनशिप मैनेजर में क्या होता है गाइस कि एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी क्वेरीज होते हैं या फिर जो भी डाउट्स होते हैं उसके बारे में वो बात करते हैं एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सेकंड होता है हमारा डाटा एंट्री। डाटा एंट्री में क्या होता है कि जनरली आपको एक्सेल में सारे जो भी डाटाज होते हैं उन्हें पुट करना होता है। बेसिकली जो भी कस्टमर्स है उनके इंफॉर्मेशंस को लाइक जो भी एड्रेस है या फिर नेम डिटेल्स जो भी है उन सारे को पुट करना होता है, या फिर उसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है, रिप्लेस करना है या फिर कुछ एडिट करना है, तो वो सारे वर्क आपको करने होते हैं। थर्ड होता है गाइज हमारा प्रोवेशन ऑफिसर। इनका काम क्या होता है कि जितने भी ड्यूज़ है, जो भी पेमेंट्स के ड्यूज़ है, उन्हें ये चेक करना होता है कि क्या वो पेमेंट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे तो इनके पीछे का रीज़न क्या है, इन सबको फाइंड करने का जो भी जॉब होता है वो प्रोविजन ऑफिसर का होता है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सारे 5 बेस्ट ऑप्शंस मैंने आपको बताए कि आप बीकॉम के बाद अपने करियर को इस 5 ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट कंपनीज है अवेलेबल वो क्या क्या है मैं वो बता देती हूँ। तो सेल्स के लिए बेसिकली आपका जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है गाइस वो है बाइजूस, सिंपली लर्न, कोटक और एशियन पेंट्स। गाइस अगर आप सेल्स में जाना चाहते हैं तो ये सब कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑपरेशंस में जाना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट, टारगेट, स्विगी ये सब में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप गाइस कस्टमर सर्विस में जाना चाहते हैं तो आप IBM, बिग बास्केट, अमेजोन या फिर आप टेक महिंद्रा में जा सकते हैं। और अगर आपको अपना करियर ऑप्शंस HR में चूज़ करना है तो आप सुत्रा HR और एडिको में जा सकते हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं गाइस तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक एटसेट्रा। होप गाइस आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। गाइस ये थे हमारे 5 बेस्ट ऑप्शन आफ्टर बीकॉम। होप you guys like the video. So guys please subscribe, like and share my channel. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।